तिथि है। आज इस पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार में किया है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। तेजस्वी यादव जी कार्यक्रम का उद्घाटन कुछ ही क्षणों में करने वाले हैं। उसके पहले पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल, सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है ये, और राष्ट्रीय न्याय महासभा, ऐसी कई इकाइयां आज हम लोगों के साथ हैं, जिनके संयुक्त तत्वावधान में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को डीएम पटना के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। ठाकुर ऐसे महान व्यक्तित्व जो गुदरी के लाल, एक नया संदेश बिहार को उन्होंने दिया, सामाजिक न्याय के जत्था को आगे बढ़ाया, गरीबों को अति पिछड़ा का आरक्षण उन्होंने दिया, बिना मैट्रिक पास जो है, बिना अंग्रेजी का उन्होंने मैट्रिक पास कराया। गांधी मैदान ऐसे मैदान में दरोगा की भर्ती बुला बुला के इंजीनियर की भर्ती। आदरणीय नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, गैर सरकारी संकल्पों के माध्यम से बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। विधान परिषद और विधानसभा की जो टीम है, कमेटी है, वो कमेटी भी जाकर के वहाँ दिल्ली में बड़े पदाधिकारियों से, बड़े नेताओं से, जो नीति होता है प्रोटोकॉल, उसके तहत लोगों ने वहाँ मिला, लोगों से बात किया। और आपने देखा होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर हुआ, तो जो बिहार विधानसभा का जो 100वां वर्ष हम लोग पूरा कर रहे थे, उस बैठक में भी आदरणीय नेता हमारे जो हैं डिप्टी सीएम साहब ने साफ तौर पर मांग रखा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कर्पूरी ठाकुर को कौन नहीं जानता है। जी हाँ, ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं जो उप मुख्यमंत्री यानी राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री से अपना राजनीतिक कैरियर जो है उसकी शुरुआत की। उसके बाद लगातार अगर कहें तो 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर बिहार के सत्ता को सुशोभित किया है। चलिए अब देख रहे हैं ये हुजूम, दरअसल आज उनका 35वां पुण्यतिथि है और आज 35वें पुण्यतिथि के अवसर पर कई बार ऐसे मांग किए गए हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दरअसल क्या कुछ मसला है, थोड़ा हम जानते हैं। आरजेडी के वरीय नेता यहाँ मौजूद हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ आज़ाद गांधी जी हैं। आज़ाद गांधी जी, क्या है पूरा माहौल 35वें पुण्यतिथि पर, क्या लेके उतर गए? एक तरफ तिरंगा है और दूसरे तरफ पार्टी का झंडा है। देखिए, तिरंगा तो राष्ट्र का प्रतीक है। हम लोग भारतीय हैं, सबसे पहले मूल निवासी लोग हम लोग हैं। आज जो है आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 35वीं पुण्यतिथि है। आज इस पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार में किया है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। तेजस्वी यादव जी कार्यक्रम का उद्घाटन कुछ ही क्षणों में करने वाले हैं। उसके पहले पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल, सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है ये, और राष्ट्रीय न्याय महासभा, ऐसी कई इकाइयां आज हम लोगों के साथ हैं, जिनके संयुक्त तत्वावधान में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को डीएम पटना के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें ज्ञापन में साफ बातें अंकित है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्तित्व जो गुदरी के लाल, एक नया संदेश बिहार को उन्होंने दिया, सामाजिक न्याय के जत्था को आगे बढ़ाया, गरीबों को अति पिछड़ा का आरक्षण उन्होंने दिया, बिना मैट्रिक पास जो है, बिना अंग्रेजी का उन्होंने मैट्रिक पास कराया। गांधी मैदान ऐसे मैदान में दरोगा की भर्ती बुला बुला के इंजीनियर की भर्ती, ऐसे कई कार्य हाँ, इन सारी बातों को लेकर आप उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं डीएम के माध्यम से। 2 सवाल और है गांधी जी। हमारा सवाल ये है कि अगर हम लालू यादव जी को देखें या नीतीश कुमार जी को देखें, तो कहीं ना कहीं उनके ये गुरु थे। कर्पूरी ठाकुर जी उन्हीं के राजनीतिक गुरु कहा जाए। जब लालू यादव जी बड़े पद पर थे लोकसभा में, जब उन चुनाव जीत के गए थे, या नीतीश बाबू अपना मंत्रालय संभाल रहे थे केंद्र के सत्ता में, तो उस वर्ष या उस समय इन लोगों की आंखें क्यों नहीं खुली?
देखिए, हम दोनों नेताओं को बधाई देना चाहते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और अपने नेता नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने जब मुख्यमंत्री काल में, राबड़ी देवी जी भी जब मुख्यमंत्री थी, लालू यादव भी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, गैर सरकारी संकल्पों के माध्यम से बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। विधान परिषद और विधानसभा की जो टीम है, कमेटी है, वो कमेटी भी जाकर के वहाँ दिल्ली में बड़े पदाधिकारियों से, बड़े नेताओं से, जो नीति होता है प्रोटोकॉल, उसके तहत लोगों ने वहाँ मिला, लोगों से बात किया। और आपने देखा होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर हुआ, तो जो बिहार विधानसभा का जो 100वां वर्ष हम लोग पूरा कर रहे थे, उस बैठक में भी आदरणीय नेता हमारे जो हैं डिप्टी सीएम साहब ने साफ तौर पर मांग रखा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए, लेकिन जू तक नहीं रहेगा प्रधानमंत्री जी का। ये अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं कि हम गरीब के नेता हैं, चाय बेचने वाले का बेटा है। ये तो साफ नजर आ गया कि किस तरह के वो नेता है, जब कर्पूरी ठाकुर को नहीं दे रहे और कई ऐसे नेताओं को आप घर तक पहुंचा रहे हैं भारत रत्न। आखिर कहा, चूंकि गरीब का बेटा है, छोटे समाज से वह कर्पूरी ठाकुर जी बिलोंग करते, इसलिए उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। मैं आज आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। आज के दिन 17 फरवरी को हिंदुस्तान के 200 जिला में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का 12 बजे का कार्यक्रम निर्धारित। एक साथ हम लोग 200 जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल की भी टीम अन्य जगहों पर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम कर रही है। राष्ट्रीय न्याय महासभा की टीम कार्य कर रही है। हम लोग भारत रत्न आंदोलन के ताकत के बल पर हम लोग लेने का काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आज़ाद गांधी जी आरजेडी के वरीय नेता हैं, और एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर का जो इमेज रहा है अपने राज्य में, राज्य ही नहीं बल्कि देश स्तर पर अगर हम कहें, पूरे देश के स्तर पर, तो वो सामाजिक समरसता के एक द्योतक के रूप में जाने जाते थे। अगर हम कहें पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की बात, तो उनके भी वो पुरोधा कहे जाते थे। और यही वजह है कि चाहे वो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो या नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो, कहीं न कहीं उनसे प्रेरणा लेकर ही वो आगे बढ़ते नजर आए हैं। खैर, इनकी जो मांग है, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम पूरे राज्य में किया जा रहा है। बापू सभागार में भी इस तरह का कार्यक्रम की अभी शुरुआत होगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अभी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। अब ये मांग जो है, यानी यूँ कहें कि भारत रत्न की जो मांग है कर्पूरी ठाकुर के लिए, वो अब कितना रंग लाता है, हमें इंतजार करना होगा इसे देखने के लिए। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।